हर हर महादेव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी खूबसूरत क्रिया, जिस क्रिया को अगर आपने रेगुलर अच्छे से कर लिया ना तो जिंदगी के अंदर हर कष्ट दूर हो जाएंगे और लाइफ के अंदर वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी खूबसूरत क्रिया, जिस क्रिया को अगर आपने रेगुलर अच्छे से कर लिया ना तो जिंदगी के अंदर हर कष्ट दूर हो जाएंगे और लाइफ के अंदर वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। भगवान श्री शिव जो है ना वो सबको देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? भोलेनाथ। इनके लिए हम क्या बोलते हैं? हर हर महादेव, यानी कि हरने वाले, जो दुखों को हर लेते हैं। भोलेनाथ मतलब ये इतने भोले हैं कि इन्होंने भस्मासुर को वो दे दिया जो चाहिए था, जो रावण को चाहिए था उन्होंने वो दे दिया। आपको जो चाहिए ना वो भी भगवान श्री शिव देंगे। अब भगवान श्री शिव से अगर कुछ मांगना है तो पहले उनके समीप जाना होगा। समीप कैसे जाया जाए? तो भगवान श्री शिव की प्रतिमा के अंदर वो राज छुपा है। भगवान श्री शिव के सबसे नजदीक जो है वो नागदेव रहते हैं। आपने हर शिवलिंग के ऊपर जो है वो नागदेव देखे होंगे। ये नागदेव क्या है, ये क्या बताते हैं, और ये भगवान श्री शिव के इतना समीप क्यों है? क्योंकि भगवान श्री शिव ना साधना का स्वरूप है। शिव तक पहुंचने के लिए ना शव बनना पड़ता है। शव मतलब अपनी चेतना को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो आपकी चेतना जब जागती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुंडलनी का जागना, जिसको हम क्या कहते हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इड़ा और पिंगला मिलकर के सुषुम्ना से ऊर्जा उठती है, मूलाधार से यात्रा करते हुए और सहस्त्रार की ओर जाती है, इसको क्या कहा जाता है? कुंडलिनी जागरण। और ये वास्तविकता में वो सर्पदेव की ऊर्जा है जो भगवान श्री शिव के सबसे समीप है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है? तो पहले इसको समझते हैं। हमारी बॉडी जो है ना ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक मैस्कुलाइन साइड है, एक फेमिनाइन साइड है, जिसमें से राइट साइड है वो मैस्कुलाइन है, लेफ्ट साइड जो है वो फेमिनाइन है। राइट जो है वो शिव है, लेफ्ट जो है वो शक्ति है। राइट जो है वो पुरुष है और लेफ्ट जो है वो प्रकृति है। इन दोनों के मिलन जब होता है ना तो एक योग घटित होता है, जिस वक्त कुंडलिनी की ऊर्जा उठती है। इसको कैसे देखते हैं? लाइफ के अंदर ये कब होता है? तो हमारी ना दो नॉस्ट्रिल्स हैं, एक राइट नॉस्ट्रिल और एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है ना तो हमारी राइट साइड जो है वो ज्यादा डोमिनेट होती है, पर हमारा लेफ्ट ब्रेन साथ में ज्यादा डोमिनेट होता है, जो कि कॉन्शियसनेस है। और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि अनकॉन्शियस का स्टेट है। अब जिंदगी के अंदर कभी ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, कभी राइट नॉस्ट्रिल चलती है। राइट नॉस्ट्रिल एक व्यक्ति के कार्य को, एक व्यक्ति जब फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है उस वक्त बहुत अच्छी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होती है वो ममता के भाव, शीतल काम करने के लिए बहुत अच्छी है, किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी है। अब ये दोनों जब मिलती है ना, यानी कि इड़ा और पिंगला जब मिलती हैं, उस वक्त सुषुम्ना की एनर्जी जो है वो रेज होती है, जिसको वास्तविकता में कुंडलिनी कहा गया। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी ऊर्जा जो है वो कुंडलिनी में मूलाधार पे रहती है, और योग के माध्यम से वो ऊर्जा जो है वो मूलाधार से यात्रा करते हुए स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुरा, मणिपुरा से अनाहता, अनाहता से विशुद्धि, विशुद्धि से अजना और अजना से सहस्त्रार की ओर जाती है। अब ये यात्रा हर वक्त घटित होती है, दिन में कई बार, पर क्या आप उसको अनुभव कर पाते हैं? अगर अनुभव कर पाए तो इस क्रिया को उसी वक्त कीजिएगा, आपके लिए उत्तम लाभ होगा। पर जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते तो उनके लिए एक सरल सी प्रैक्टिस जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं, उसको कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह उठ करके अपनी नॉस्ट्रिल चेक करनी है कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। तो आप अपने नाक के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे। आप जैसे ही श्वास छोड़ेंगे आप अनुभव कर पाएंगे कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है या लेफ्ट चल रही है। अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो वेट कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब तक एक्टिवेट नहीं होती, और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो ये सही समय है करने का। या वो लोग जो ऑलरेडी योग जानते हैं वो उस वक्त अगर ये प्रयास को करते हैं जिस वक्त सुषुम्ना यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, उस वक्त ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी। पर शुरुआत में जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल जिस वक्त चल रही हो उस वक्त इस अभ्यास को करें। तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठने के बाद आपको चेक करना है। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो उस वक्त वेट कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जैसे ही चलती है ना उस वक्त आपको क्या करना है? आप
आराम से आलती पालती मार करके बैठ जाएं और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, तभी कुंडलिनी की ऊर्जा जो है ऊपर की ओर उठती है। तो जब स्पाइन सीधी है और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद अपनी जिह्वा को तालू के ऊपर यानी कि ऊपर की ओर स्पर्श करना है और बंद आंखों में ओम की ध्वनि का उच्चारण जो है वो बार बार करना है। ठीक कैसे, जैसे मैं करके बताने जा रहा हूं। इस प्रैक्टिस को निरंतर रूप से आप करते रहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। आप जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जिह्वा के माध्यम से जो आपने जिह्वा तालू पे स्पर्श की है, आप अपने दिमाग में कंपन महसूस कर पाएंगे। अब वो कंपन ना आपके दिमाग के सेल्स को जो है ना वो एक्टिवेट करेंगे। इससे होगा क्या, अब आपके माइंड के अंदर जो सेल है ना वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसके साथ चार्ज हुए हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद आराम से बैठ जाएं, 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर लिया, उसके बाद आराम से बैठ जाएं। उसके बाद वो सोचिए जो आपको लाइफ के अंदर चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर शारीरिक सुख नहीं है तो याद कीजिए उस समय को जिस वक्त आप बिल्कुल तंदुरुस्त थे, और अगर आप शुरू से ही बीमार रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके आसपास पैसा ही पैसा है, आपके बैंक अकाउंट जो है वो भरा हुआ है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो याद कीजिए उस समय को जिस वक्त आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, नहीं तो उस कपल के बारे में इमेजिन कीजिए जिनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हर वो चीज के बारे में पॉजिटिव वे में सोचिए इस क्रिया को करने के बाद। और ये रेगुलर प्रैक्टिस ना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मैसेजेस डाल देंगी जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपसे वो डिसीजन कराएगा लाइफ के अंदर जो आपके लिए उस चीज को पाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा, जो लोग कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, अगर वो उस वक्त इस क्रिया को कर पाए जिस वक्त सुषुम्ना एक्टिवेटेड है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों एक्टिवेटेड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सर्प की ऊर्जा, वो ऊर्जा के कारण से अगर उस वक्त आप कर पा रहे हो तो वो बेस्ट वे रहेगा। पर बिगिनर्स के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आपको ये एक्टिविटी को रेगुलर करना है। इस प्रैक्टिस को निरंतर रूप से प्रयास करते रहिए और जो आप चाहते हैं ना लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा। हर हर महादेव हर दुखों को हर लेंगे और भोलेनाथ आपको हर वो सुख देंगे, हर वो चीज देंगे जो आपको चाहिए। परमपिता परमात्मा से, भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हुए कि आप सबके जीवन में खुशियां जो है वो भरी रहें, आप सब लोगों के खजाने जो हैं वो भरे रहें, सेहत सुख आप सब लोगों को अच्छा मिले, और यही प्रार्थना आप सुबह उठ करके सारे जगत के लिए किया कीजिए। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा जो पब्लिक ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव वीडियोस के अंदर आकर के मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूं। मुंबई आ रहा हूं बहुत ही जल्दी न्यूमरोलॉजी का एक सेमिनार लेकर के। जो लोग भी उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्ट्रिप में चल रहे नंबर्स के ऊपर जो है संपर्क कीजिए। हम मुंबई में मिलेंगे जल्द ही, इसी आशा के साथ कि आप सब लोगों से जल्द से मुलाकात हो। आज्ञा चाहता हूँ, अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। धन्यवाद।